तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं मैथ्स का न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो है क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन। ये रेशियो प्रोपोर्शन से ही जुड़ा टॉपिक है, मगर एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज वही एक सेपरेट वीडियो लेके आई हूँ। इसके 2 पार्ट्स में आएंगे ये वीडियो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया। आप इसे देखिए और समझिए। जैसे इसमें क्या होता है, कोई भी एज दे देंगे, कोई भी 2 व्यक्तियों के बीच का रेशियो दे देंगे और उसको हमें कॉन्सेप्ट के आधार पे या इक्वेशन के आधार पे, क्वेश्चन के आधार पे हमें उसकी इक्वेशन बनाना होता है। तो वो कैसे बनाना होता है, तो सबसे पहले इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट एज कुछ भी हम जैसे सपोज एक्स मान लेंगे, तो प्रेजेंट एक्स प्रेजेंट इसमें 3 टेंस में काम चलता है। प्रेजेंट एज जो रहेंगी उसको हम एक्स के फॉर्म में मानेंगे। अगर प्रीवियस ईयर की एज बोलिए, मतलब पहले वर्तमान आयु से आगे की आयु बोली है, 5 वर्ष बाद की आयु बोली, 6 वर्ष बाद की बोली है, तो एक्स में बाद की आयु को ऐड कर देंगे और पुरानी आयु बोली है, प्रीवियस ईयर की आयु बोली है, तो इस प्रेजेंट एज में उसको माइनस कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट के आधार पे एक इक्वेशन बन जाती है और उसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है। प्रेजेंट एज को हम एक्स के फॉर्म में मानते हैं, अगर प्रीवियस ईयर की एज बोली है तो उसे माइनस कर देते हैं और फ्यूचर की बोली है तो उसे प्लस कर देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। तो मेरा आज फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 के अनुपात में है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात हो जाता है। बताए कि बी की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। यहाँ प्रेजेंट एज का रेशो 3:5 दे दिया, तो हम मान लेंगे कि ए की प्रेजेंट एज, ए की वर्तमान आयु या प्रेजेंट एज, वर्तमान एज 3x है और b की हमने मान ली कि वो 5x है, क्योंकि उनका रेशियो दिया है तो इसे x के फॉर्म में मानता। प्रेजेंट एज को हमने a की 3x मान ली और b की 5x मान ली। फिर हम इसका बनाएंगे कि a और b, तो यहाँ पे हमने लिख लिया वर्तमान एज 3x है a की और b की कितनी है 5x है। फिर वो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 9 वर्ष बाद, बाद का बोला तो यहाँ पे प्लस होगा। 9 वर्ष बाद मतलब 3x में भी 9 जोड़ दो और 5x में भी 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा उनका रेशो 3:4 का हो जाएगा। तो बस ये इक्वेशन हमारी तैयार हो जाती है और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमने किया है, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 का 3x + 9 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 3 का 5x + 9 में किया। फिर ये इक्वेशन बनी 4 3 = 12x, 4 9 = 36, ऐसे ये 3 5 = 15x और 3 9 = 27। फिर हमने क्या किया, x वाले एक तरफ कर दिए और बिना x वाले एक तरफ कर दिया। तो जब यहाँ 36 था तो यहाँ 27 प्लस का था, तो जब हमने इसका पक्षांतर किया तो 27 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। सेम 15x तो ये एज इट इज लिखा, 12x प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। फिर 37 में से 27 गए 9 आया, 15x में से 12x गए 3x आया और x की वैल्यू हमारे पास 9 3 3 9 हो गया। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। फिर हमसे पूछा है b की वर्तमान आयु क्या है, तो हमारे पास b की वर्तमान आयु 5x है। तो b की वर्तमान आयु 5x है, तो हम वहाँ पे 5 × x की वैल्यू पुटअप कर देंगे 3, मतलब b की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। अगर यदि वो a की पूछता तो 3x में पुट करते, तो यहाँ x पुट कर देते तो 9, मतलब a की वर्तमान आयु 9 वर्ष आ जाती है और b की 15 ईयर्स आ जाती। तो ये हमारा क्वेश्चन इस टाइप का था। इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन है मेरा, इसमें लिखा है राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले, यहाँ पे वहाँ पे बाद दिया था, यहाँ पे उन्होंने पहले दे दिया, का अनुपात 5:7 है। तो हमने मान लिया राम की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु क्या है, राम की वर्तमान आयु 3x मान लेंगे और श्याम की हम मान लेंगे कि श्याम की कितनी है 4x है। ये हमारी प्रेजेंट एज मान लिया। फिर वो बोल रहे 4 वर्ष पहले, तो मैंने आपको पहले ही बताया यदि बाद की बोलेंगे तो प्लस होगा और पहले की बोलेंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं, बाद की तो प्लस, पहले की तो माइनस। तो अब यहाँ पे हम जमा लेंगे राम और श्याम, जिस रेशो में यहाँ दिया रहता है उसी बेस पे हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं। राम पहले है श्याम बाद में,
इसलिए यहाँ राम का 3x पहले लिखेंगे, श्याम का 4x बाद में लिखेंगे। तो 3x 4x लिखा, 4 वर्ड्स पहले की बोला है इसलिए 4 माइनस कर देंगे। 4 वर्ड्स पहले की एज का रेशो उनका था 5:7, तो हमने यहाँ 5:7 लिखा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x वाली वैल्यू एक तरफ कर देंगे और बिना x वाली एक तरफ, फिर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ये फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 7 का 3x - 4 में किया और 5 का 4x - 4 में किया। तो जब हमने इन्हें सॉल्व किया 7 3 जा 21x आया, 7 4 जा 28 आया। ऐसे ही 5 का 4 में किया, 5 4 जा 20x आया और 5 4 जा 20। फिर हमें ये करना है कि x वाले को एक तरफ करना है और बिना x वाले को एक तरफ करना है। यहाँ 21 था, यहाँ 20x था, तो 20x इधर आके -20x हुआ। उसके बाद यहाँ -20 था, यहाँ -28, इधर जाके 28 प्लस का हो गया। इसमें हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाली वैल्यू माइनस की जाती है, माइनस की वैल्यू प्लस, अगर हम उसका साइड लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो, और यदि हम मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ले जा रहे हैं तो वो डिवीजन में हो जाती है और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, जस्ट इनका अपोजिट होता है। तो जब हमने 21x में से 20x घटाया तो x बचा। ऐसे यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, 28 में से 20 गए, 8 आया, बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए प्लस का 8 आया। अब हमारे पास x की वैल्यू 8 आई। अब क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और वहाँ x की 2 वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो कभी भी एज हमारी नेगेटिव होती नहीं है, तो हम कभी भी जो नेगेटिव वैल्यू वाले आंसर रहेंगे उसे नेगलेक्ट करेंगे और जो पॉजिटिव वाले होंगे उसे कंसिडर करेंगे। मगर यहाँ तो हमारा x पॉजिटिव ही आया, x = 8 आया। फिर राम की उन्होंने वर्तमान आयु पूछी थी, तो राम की वर्तमान आयु हमारे पास 3x है, तो 3x, x की वैल्यू 8 है तो हमने उसे कैलकुलेट कर लिया, तो 8 राम की आयु हमारे पास 24 वर्ष आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करके देखिए, ये सिंपल थे कि 9 वर्ष बाद की आयु क्या थी, पहले की आयु क्या थी। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पर आधारित होगा। आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आएगा। समझ में आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस। थैंक यू।